हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने प्रदर्शित करा था कि नीट एग्जाम घोटाला क्या है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसी परिणाम की आड़ के अंतर्गत नीट ने अपना रिजल्ट क्यों निकाला, ऐसे क्या तर्क दिए गए हैं, ऐसे क्या कारण बताए गए हैं, ऐसे क्या तथ्य बताए गए हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि नीट एग्जाम में घोटाला हुआ। तो ये हमने उस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। बेसिकली यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है कि जो नीट एग्जाम होती है कुल 720 मार्क्स की होती है। अब 720 मार्क्स के अंतर्गत 720 में से 720 मार्क्स लाने वाला AIR1 नंबर कहलाता है, मतलब रैंक नंबर 1 होल्डर कहलाता है। ठीक है, पर इस बार नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 720 में से 767 बच्चों को प्राप्त, लगभग 67 बच्चों ने यहाँ पर 720 में से 720 नंबर प्राप्त करें। तो ये क्या है, एक गलत अंदेशे की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसके अंदर गड़बड़ घोटाले होंगे। दूसरी बात, इसके अंदर इस बात पर भी तथ्य बताए गए थे कि नीट में 720 मार्क्स की जो एग्जाम होती है उसके अंतर्गत कुल 180 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अब बाय चांस क्या, मान लीजिए कि एक नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी कटता है कि अगर कोई बच्चा एक नंबर क्या करता है, गलत कर देता है, एक क्वेश्चन गलत कर देता है, तो उसके 4 नंबर कटेंगे और एक नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा, तो एक प्रश्न गलत करने पर उसके 5 नंबर कटेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 720 में से व्यक्ति को कितने नंबर आना चाहिए, और एक प्रश्न गलत करता है तो भी 715 आना चाहिए। पर यहाँ पर इस बार देखा गया है कि जो नीट है, नीट ने क्या करा है, बच्चों को 718 719 नंबर दिए। जब उससे इस संबंध में प्रश्न पूछे गए कि भैया आपने ऐसा क्यों करा, तो बोलते कि कुछ बच्चों ने टाइम लैप्स के कारण, मतलब समय की कमी के कारण, ये समय की कमी महसूस करी थी, उस आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अपनी याचिका दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो समय इनका गया है उस समय के लिए इन्हें क्या दिए जाए, ग्रेस मार्क्स दिए जाए। तो हमने 2018 की जो क्लेट एग्जाम थी उसको आधार बनाकर उसके फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये यहाँ पर एनटीए से बोला जा रहा है कि अगर आपने उस फॉर्मूले को आधार बनाया है तो वो आधार बनाने के क्या कारण थे, आपने वो फॉर्मूला रिवील क्यों नहीं करा, जनरल पब्लिक को रिवील आपको करना जरूरी है, ये यहाँ पर प्रमुख मुद्दा उभर कर आता है। और ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो कितने दिए हैं, अगर ग्रेस मार्क्स प्राप्त हुए स्टूडेंट्स को तो वो 6 बच्चे कौन से हैं जिनके सीक्वेंस वाइज नंबर चल रहे हैं, जिनको 720 में से 720 नंबर आए हैं, क्या उन्हें भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्या इसी सेंटर के ऊपर दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न उभर कर आते हैं। धीरे धीरे एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंतर्गत एक पिटीशन की सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई हुई है 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को नहीं, 11 तारीख को। 11 तारीख को ये पिटीशन की जो सुनवाई हुई है वो कौन सी वाली पिटीशन है, ये पिटीशन है रिजल्ट आने के पहले की। मतलब जब क्या हुआ था, 4 तारीख और 5 तारीख को, 5 तारीख को एग्जाम थी, 5 मई 2024 को एग्जाम थी। तो उस एग्जाम का पर्चा लीक हो गया था। तो उस एग्जाम का पर्चा लीक होने पर क्या हुआ, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करी कि जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम के जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ घोटाले किए जा। पर अब ये श्योरिटी मिल गई है, तो ये उस समय जो पिटीशन डाली गई थी उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना निर्णय दिया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में भी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो जिस लिहाजा स्थिति के अंतर्गत जिन नंबरों पे काम करते थे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी छुट्टी पर चल रहे हैं। यहाँ पर समर वेकेशन बेंच लगी है। समर वेकेशन बेंच अति महत्वपूर्ण निर्णयों के ऊपर ही अपना क्या करती है, मत प्रस्तुत करती है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लिखा है सेंटिटी ऑफ नीट अफेक्टेड से SC इशू नोटिस टू NTA एमाइड द पेपर लीक क्लेम्स। यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, अपनी तरफ से ये जवाब मांगा था NTA से, जिसके सवाल आज आ गए हैं, जिनको मैं क्या करूंगा धीरे धीरे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट on Tuesday issue a notice to National Testing Agency on appeal plea of seeking a fresh NEET UGC 2024 examine and the allegation of paper leak. The court said sanctity of NEET exam has been affected. We need to answer. However, it refused to say the counseling process entered the NTA denied that the question paper leak. ओवरऑल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से बोला है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबर बाहर निकली थी, इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, जवाब चाहिए। और जवाब देने के बाद भी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि यहाँ पर क्या है, नीट एग्जाम की जो विश्वसनीयता है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे आधार लग रहे हैं कि ये परिस्थितियां आने वाली।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एनटीए से नोटिस मांगा है जिसका जवाब आ जाए, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे काउंसलिंग बट सीक एनटीए रिस्पॉन्स टू पेपर लीक एलिगेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि रिजल्ट तो आ गया है, इस रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग चालू रहने दी जाएगी। काउंसलिंग के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलेगी। पर हम फिर भी ये जो एनटीए का जो क्या है, इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं पेपर लीक होने का, तो इसके ऊपर हम एनटीए का जवाब मांगते हैं, एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने वाली बात नहीं, अगर मान लीजिए एनटीए जवाब देने में असफल रहा या गलत जवाब देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, काउंसलिंग अगर चल भी रही है तो काउंसलिंग फिर क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो जिनके भी नंबर खराब है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो ब्यूरो कौन सा एक न्यूज़पेपर है बार बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जो निर्णय होते हैं या अलग अलग कोर्ट्स के निर्णय होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज टू स्टे द काउंसलिंग ऑन एमाइड द स्टूडेंट टू मेडिकल कॉलेज ओवर द एलिगेशन पेपर लीक इनरेगुलरिटी इन द नेशनल कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024। ओवरऑल यहाँ पर क्या है, जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंतर्गत ये बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं हो, इनरेगुलरिटी इसके अंदर नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है वो निर्धारित रूप से उसी प्रकार से चलती रहेगी। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड द जस्टिस असदुद्दीन अमुनुल्लाह issue a notice on of the petition seeking cancellation of examination held in the May and the investigation into the paper leak। ओवरऑल इन्होंने मना कर दिया है कि हम काउंसलिंग को तो नहीं रोकेंगे, पर पेपर लीक की जो खबर निकल रही है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से आपसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो ये दो न्यूज। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी की स्थिति में जो ये सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर अपनी तरफ से क्या करेगा, फैसला देगा, ये वो वाली प्ली है जो रिजल्ट आने के पहले की थी। अब जैसे रिजल्ट आया तो जितने ही बड़े बड़े कोचिंग संस्थान थे, जैसे मोशन मान लीजिए, पीडब्ल्यू मान लीजिए, उसके बाद एलएन मान लीजिए, इनके संस्था के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, बोला जाए तो संस्था के मालिक हैं, उनकी तरफ से प्ली लगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मोशन इंस्टीट्यूट करके जो इंस्टीट्यूट है कोटा का, उसकी प्ली एक्सेप्ट हो गई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ ही दिनों में क्या कर देगी, अपनी तरफ से डेट दे देगी और उसके ऊपर हेयरिंग होगी। अब इसी संबंध में एनटीए से क्या करे गए थे, सवाल जवाब करे गए थे। तो उन सवाल जवाबों में से कुछ जो प्रमुख सवाल जवाब है, जो इसका प्रमुख आधार है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एनटीए ने लगभग 36 क्वेश्चन की लिस्ट सबमिट यहाँ पर करी है, इसके अंदर उन्होंने 36 क्वेश्चन के जवाब हमारे क्या सामने प्रस्तुत करें। तो उन 36 क्वेश्चन में से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को अभी हम देखने वाले, ठीक है। तो देखिएगा, तो एक कुछ प्रश्न जिसके अंदर से लगभग जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैंने मेरी टिप्पणी के अंदर लिया। देखिए क्या लिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए इन द नीट यूजी 2024। तो इसका जवाब तो हम सभी जानते हैं। जो एनटीए का रोल क्या है, एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम का रिजल्ट निकालती है, उसे घोषित करती है। ओवरऑल पूरी एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी एनटीए की होती है। जनरल क्वेश्चन फिर क्या है, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द नीट यूजी 2024। तो यहाँ पर हाइलाइट्स में क्या बोला है, द हाईलाइट ऑफ द नीट यूजी 24 may be founded in the press release date 4 June 2024 available on the website with the total candidate 24 लाख। यहाँ पर क्या हुए थे, 24 लाख इस साल बच्चों ने क्या करा, अपेयर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके अंतर्गत 23 लाख बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि 4 जून तक का ये क्या हाईलाइट है, जिसके अंदर हमने डाटा सारा प्रस्तुत करा। 9वें नंबर का प्रश्न इन्होंने क्या बोला है, इज देयर इज अ इंक्रीजेस इन द रजिस्ट्रेशन इन द नीट यूजी 2024 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2024 में 24 लाख बच्चों ने क्या करी, एग्जाम दिए। 2023 का जो आंकड़ा देखा जाए तो उसके अंदर लगभग 21 लाख के आसपास, 21 से 21.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दी थी। तो 21 लाख 21.5 लाख बच्चों ने जो एग्जाम दी थी और अभी फिलहाल 24 लाख बच्चे हो गए। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है
एनटीए की तरफ से ऐसा बोल रहा जा रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गए हैं, तो उस कारण इसके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्यों इफेक्ट आ रहा है, ये इन्होंने परसेंटेज में ही बताया कि भैया यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट का, 16% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत लगभग क्या 8% जनरल कैटेगरी का भी क्या हुआ है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में इंक्रीज हुआ। तो थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पर 605 नंबर जिसको मिले थे उसको पिछली बार 26,000 भी रैंक मिल गई थी। ठीक है, और इसी साल लगभग 8% ही सीट बढ़ी है, पर 8% सीट बढ़ने पर इस साल जिसको 605 मिले तो उसकी रैंक क्या हो गई है, उसकी रैंक हो गई है यहाँ पर 76,000। तो ये कैसे संभव है, यहाँ पर मैथमेटिकल तो ये क्या है, संभव ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सके कि पिछली साल हमारा कुल डाटा था वो 8% बढ़ गया है, 8% सीट बढ़ी है, 16% सीट बढ़ी है, पर उसके अंतर्गत यहाँ पे जो रिजल्ट देखा जाए तो उस रिजल्ट के अंतर कितना अंतर देखने को मिल रहा है, 300% का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगले जो प्रश्न है उन प्रश्नों की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर का प्रश्न जो मुख्य उसके अंदर क्या लिखा है, Who were the examination functionalities involved in the conduct of NEET UG 2024? इनके ऊपर सवाल उठेंगे कि इनने इनरेगुलरिटी करी है, इन्होंने रिजल्ट में गड़बड़ी करी है, इन्होंने जगह जगह धांधली करी, तो इसलिए इन्होंने अपना आधा जो क्या है, जो अपने आधा पाप किसके माथे थोप दिया है कि अन्य संस्थाएं भी इसके अंदर लगी थी। जैसे क्या बोला है, मोर देन 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरी इंक्लूडिंग द सिटी कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, डिप्टी ऑब्जर्वर, इन्वेस्टिगेटर वर डिप्लॉयड फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ नीट 2024। मतलब हमारे ऊपर तो बात आने नहीं चाहिए, ये लोग भी इन्वॉल्व थे, इनकी भी गलती हो सकती है, तो इसलिए एनटीए ने यहाँ पर अपनी तरफ से हाथ तो डायरेक्ट पीछे खींच लिया। इन एडिशन टू दिस, सेंट्रल कंट्रोल रूम was open to monitor the functionalities, the smooth conduct of the examination of ground। मतलब हम तो हमारी तरफ से पूरे काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे क्या एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है, वो भी पूरे तरीके से पूरे समय चालू था, जो ऑब्जर्व कर रहा था पूरे एग्जामिनेशन को पूरे समय तक। ठीक है, तो इन्होंने अपने सर आया हुआ क्या कर दिया, दूसरे के सर पर ढोल दिया। आगे ये पूछा गया कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बच्चे अपेयर हुए हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जो उनका जो बोले तो बच्चे पास हुए हैं या उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम। तो यहाँ पे आप डाटा देखेंगे, रजिस्टर्ड हुए थे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, अपेयर भी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हुए और क्वालिफाई भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बच्चे यहाँ पर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, हैज द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2024 बीन रिवाइज? तो हाँ, नीट यूजी का जो सिलेबस था वो रिवाइज हुआ था, लगभग यहाँ पर कितना 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो बोल रहे हैं 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, उस कारण क्या हुआ है, बच्चों में ज्यादा दिमाग आ गया, बच्चों में ज्यादा दिमाग आ गया तो उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा नंबर आ गए। ये तो क्या है, एक बच्चों जैसी बात चल रही है। बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो इस क्षेत्र की नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराती है, उनके टीचरों ने पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर मैच करा, उसके पैटर्न को देखा, उसकी जो क्या है डिफिकल्टी को देखा और उस स्तर को जांचकर बताया कि पिछले साल के पेपर और इस साल के पेपर में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, डिफिकल्टी लेवल सेम है। पर फिर भी एनटीए जो गांजा फूक के बैठी है वो उसके अंदर यही कह रही है कि हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे क्या है, हमने सिलेबस रिड्यूस कर दिया था, उसी कारण बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि उन्हें कम पढ़ना पड़ा। तो ये एनटीए का क्या है जवाब। अगला यहाँ पर चीज क्या है, डिड द कैंडिडेट गेट अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट यूजी 2024? क्या बच्चों को यहाँ पर जो उनके साथ कभी कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो, कहीं पे किसी परेशानी आ गई हो, तो चैलेंज करने के लिए मौका दिया गया क्या? तो नीट ने बोला हाँ, हमने यहाँ पर क्या करी थी, और जो भी ओएमआर शीट के अंतर्गत हमारे कभी कभार प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक फिजिक्स का प्रश्न था, तो उसके लिए इन्होंने क्या करी थी, अपनी विंडो ओपन करी थी, उस विंडो के ऊपर इन्होंने जिस भी व्यक्ति को लग रहा था कि हमारे क्या हुए हैं, प्रश्न गलत हुए हैं या प्रश्न गलत थे, तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता था, अप्लाई कर सकता था। अगला क्या लिखा है, डिड द कैंडिडेट गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू देयर एमआर शीट? अगर आपने क्या करा था, कुछ गलत कर दिया था, आपने जो भी ओएमआर शीट गलत भर दी थी, अगर आप अपनी ओएमआर शीट को देखना चाहते हैं तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली? तो उसके अंदर भी एनटीए ने बोला हाँ, हमने अपॉर्चुनिटी दी। द स्कैन्ड ओएमआर शीट व्हिच वाज द सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द सेंटर वाज शो इन 29 मई 2024 टू 1 जून 2024। मतलब यहाँ पर एनटीए एक अच्छे बच्चे की तरफ प्रदर्शित हो रही है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूं, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं करी है, पर सारी गलती बेटा आपकी। लिखा है व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवियंस रेसिडुअल कमिटी इन द गिवन बाय कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द टाइम लूज एंड व्हाई इट वाज डन? ठीक है, कमिटी का क्या महत्व इसके अंदर, तो इन्होंने बोला है
few right petition were filed by the candidate NEET UG 2024 before the honorable court of the loss of time in the NEET UG। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो अब मुद्दा देखने को मिल रहा है वो ये हुआ है कि भैया कुछ बच्चों ने क्या करा है, उनको टाइम कम मिला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को, तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर क्या करा, अपनी तरफ से पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिन जिन बच्चों ने क्या करा है, पिटीशन दायर करी है, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाए। तो इन्होंने जिन बच्चों ने पिटीशन दायर करी उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए, और ग्रेस मार्क्स भी कितने, 150, 160, 250, 200 ऐसे ग्रेस मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये डाटा अपना रिवील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब ग्रेस मार्क्स देने के लिए भी यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का आधार इन्होंने बताया नहीं है। ये बोल रहे हैं 2018 के क्लेट एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हम दे रहे हैं। तो भैया जो ग्रेस मार्क्स हैं, अगर मान लीजिए एक लंबा सा रूम में 40-50 बच्चे बैठे हैं और मैं कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा हूँ, अगर समय व्यतीत होने पर मैं एक एक बच्चे से भी अगर पेपर लेता हूँ तो 5 मिनट चले जाते हैं। 5 मिनट एक बच्चे का पेपर लेने में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसको तो ज्यादा फायदा हो रहा है। और आप जो क्लेट एग्जाम 2018 का बहाना बना रहे हो, उसको आधार बना रहे हो, तो वो तो एक ऑनलाइन एग्जाम थी। ऑनलाइन एग्जाम जब भी होती है तो एक साथ एक बटन पे क्वेश्चन पेपर मिलता है और एक बटन पे क्वेश्चन पेपर क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। पर यहाँ पे तो अंतर देखने को मिलता है, और ऐसा बहुत बार होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी फैमिली से आते हैं, जिनके माता पिता के पास ज्यादा धन नहीं है, वो ऐसे 2, 5, 10 मिनट का जो भी टाइम लैप होता है उसको तो भूल ही जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 10-15 मिनट का टाइम ज्यादा लगा हो, कम लगा होगा, या पेपर लेट मिला होगा, तो उस कंडीशन में उन्होंने तो कुछ करा नहीं। तो उनको तो ये इन व्यक्तियों ने जिन्होंने पिटीशन फाइल करी है, जिनके पास धन है, जिनके पास समय है, जिनके पास वकील है, उन लोगों तो फालतू के ही क्या मिल गए, ग्रेस मार्क्स मिल गए। कल को यही लोग एम्स में जाएंगे और जो ज्यादा क्वालिफाइड है, जो ज्यादा उसके योग्य है, उसकी योग्यता की कदर ना होते हुए पीछे रह जाएगा। तो ये एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। आगे क्या है, हाउ वर द कंपलसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड। ये बात भी थी कि भैया जो कंपलसेटरी मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो कंपलसेटरी मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने बोला कि हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने जो क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। तो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमने देखा कि किस बच्चे को ज्यादा समय की जरूरत पड़ रही है, उस समय के आधार पर हमने बच्चों को क्या दिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। तो ये क्या है, जो एनटी है, एनटी की तरफ से दिया गया जवाब। और इसके अंदर भी उन्होंने बोला अगर हम कंपनसेटरी मार्क्स दे रहे हैं तो उसके अंदर भी आधार किसके ऊपर मान के दोगे, आप कौन से सेक्शन को मानकर प्रश्न के उत्तर दोगे। कंपनसेटरी मार्क्स दोगे, आप बायोलॉजी के प्रश्नों पे कंपनसेटरी दोगे, आप फिजिक्स पे दोगे, आप उसके ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर देंगे, आप किसके ऊपर देंगे। तो इन्होंने बोला बच्चे ने सबसे, अगर बच्चे का सब्जेक्ट बायोलॉजी ज्यादा अच्छा तो हम बायोलॉजी के आधार पर देंगे, बायोलॉजी के बाद अगर केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा तो केमिस्ट्री के आधार पर देंगे, केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा है तो उसके बाद हम फिजिक्स के आधार पर देंगे। और सभी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे हैं तो इनमें भी आपकी एफिशिएंसी क्या रही, कितने प्रश्न आपने सही करें, वो कितने समय अंतराल में करें, तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। तो ओवरऑल कुछ भी कहा जाए, जो एनटीए है, एनटीए ने अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया कि हमने यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनका आधार क्या है, उनके पीछे किस प्रकार की हमने प्रक्रिया को फॉलो कर रखा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, वेयर देयर वर देयर कैंडिडेट बिसाइड 1563 हु रिसीव द कंपनसेटरी मार्क्स। तो भैया जिन 1563 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करी थी, सिर्फ उन्हीं को ही कंपनसेटरी मार्क्स मिले, उसके अलावा और किसी को मार्क्स मिले हैं क्या, नहीं। और जैसा मैं बता चुका हूं कि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है कि उनका पेपर छूट गया है, पर अज्ञानता, अनभिज्ञता के कारण वो लोग कहाँ नहीं जा पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो गया। ठीक है, उनके साथ तो क्या हो गया, अन्याय हो गया। आगे बोला है, डिड द 44 परफेक्ट स्कोर 720 आउट ऑफ 720 हु बेनिफिट फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन वर 2 करेक्ट आंसर ऑल्सो रिसीव्ड कंपनसेटरी और ग्रेस मार्क्स। तो भैया यहाँ पे बोला गया है जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है या कभी किसी से प्रश्न में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो उस आधार पर हम बोनस मार्क्स दे ही नहीं रहे, हम बोनस मार्क्स किस आधार पर देना है, टाइम लैप्स के कारण कि जो टाइम क्या हो रहा है, कम पड़ा है, उसी के आधार पर बोनस मार्क्स दिए जाए। यहाँ पे आप देखेंगे इस बार की जो क्या है कट ऑफ भी है बहुत ज्यादा गई है। 2024 की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 325, जबकि यहाँ पर पिछले जो कुछ सालों में उसके अंदर कट ऑफ क्या चल रही थी, 297, 290, 286, 259, 279, ये इसका कट ऑफ का दायरा। तो भैया सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर आपने धांधलीबाजी करी है, अगर आपने चीटिंग करवाई है तो ज्यादा बच्चे पास होंगे, ज्यादा बच्चे पास होंगे तो कट ऑफ क्या होगी,
हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, तो फिर क्या होगा, बच्चे लड़ेंगे मरेंगे। आपकी एक एक रैंक के ऊपर जब आप 60 70 ये 67 बच्चे बिठा रहे हो तो ऐसा ही हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो क्या है ये रैंकिंग आपने जो निकाली, इस रैंकिंग में सुधार करना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है, इन इन द ट्रूथ दैट द इट इज ट्रू दैट देयर हैज बीन अ पेपर लीक इन द बिहार ग्रुप। एक प्रश्न और पूछा गया कि बताओ बिहार का जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर आपका क्या मानना है। तो ये तो भैया साफ साफ हाथ खड़े कर रहे हैं कि बिहार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, हमारा पेपर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हुआ है। पर इनको कौन बताए कि पटना पुलिस ने जो लोगों को पकड़ा था, 20 लोगों को पकड़ा था, 20 लोगों में से एक यदंशु करके जो व्यक्ति था, बच्चा था, उसके पास से पेपर मिला था, उसके घर के अंदर जला हुआ पेपर मिला था। बाद में जो पटना पुलिस ने यहाँ पर आपसे जवाब मांगा था, पटना पुलिस ने आपसे पेपर मांगा था कि हमें एक पेपर दो ताकि हम क्रॉस चेक कर पाए, तो वो आज तक आपने पटना पुलिस को पेपर नहीं दिया। तो ये भी एक प्रश्न उठता है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला कि जो पेपर लीक की खबर थी पूरे मार्केट में फैली, बच्चों के पास पेपर मिला, फिर भी आपने उसे ऐसा अनभिज्ञता दर्शाई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेपर पूरी सावधानी के साथ में लिए गए, समय अनुसार लिए गए, इसमें जो त्रुटि या बोला जाए तो लीकनेस जैसी कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली। तो ये एक प्रश्न एनडीए से पूछा गया था जिसके ऊपर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है। आगे क्या है, व्हाट वाज हैपन इन द सेंटर एट द स्वामी माधोपुर राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेंटर था जिसका नाम था सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर का जो सेंटर था वहां पे ऐसा देखने को मिला था कि दो मीडियम चल रहे थे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो जो शुरुआती समय में क्या कर दिया था, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दिया, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया। जब इन दोनों को अलग अलग मीडियम का पेपर दिया था तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों में रोष आ गया, बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। तो इस प्रकार की गलती जब वहां हुई तो उसके लिए एनटीए ने क्या करा, सेम डे पे ही वापस से री एग्जाम कंडक्ट करा दी। तो भैया जब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आपके और भी सेंटर के अंतर्गत कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं भी टाइम लाइफ जैसी सिचुएशन बन रही है, कहीं पे समय की कमी पड़ रही है, तो वहां पे भी आप री एग्जाम करवा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ बोला है कि 2015 के अंदर जो इसकी नीट एग्जाम हुआ करती थी, 2015 की नीट एग्जाम के अंतर्गत उन्होंने बोला था 55 बच्चों ने इसके अंदर चीटिंग में पार्टिसिपेट करा था। तो 55 बच्चों, सिर्फ 55 बच्चों के कारण नीट एग्जाम को वापस से क्या करा गया था, कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसा अभी भी हो सकता है। साबित हो गया कि नीट एग्जाम में क्या हुई है, चीटिंग हुई है, जो कि अगर एनटीए अपना डाटा प्रदर्शित करेगी, हमारी डिमांडों को पूरा करेगी, तो बशर्ते यहाँ पर क्या होगा, उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, डाटा शो करना पड़ेगा। और डाटा शो कर दिया तो फिर तो उसकी पूरी पोल पट्टी खुल ही जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इट इज ट्रू दैट द अदर कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक इनटू द केस ऑफ कंपनसेटरी marks given and the NTA against the loss of during NEET 2024। तो लिखा है yes it is true, high power committee has been formed to revised the case of those candidates who were awarded compulsory marks to address the issue of the time lost during the NEET UG 2024। तो committee will thoroughly review this case to ensure फेयरनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन द एवल्यूशन प्रोसेस। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर टाइम लैप्स की जो भी परेशानी देखने को मिली थी, उस परेशानी का समाधान करने के लिए जो 1563 बच्चे हैं जिन्होंने पिटीशन दायर करी थी, तो उनके रिजल्ट का रिव्यू करने के लिए हमने क्या बनाई, एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी इसका पूरा का पूरा काम करे। ठीक है, अब अंततः कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वो प्रश्न यही है कि एनटीए अभी तक, ऐसा जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कुछ 7-8 बच्चे हैं जो एक ही सेंटर से टॉप मारे हैं। भैया ऐसा कैसे हो सकता है, 67 बच्चों ने टॉप मारा, आज तक एक रैंक 1 1-2 निकलते थे। ठीक है, और 1-2 भी अलग अलग क्षेत्र में, आपके एक सेंटर से क्या निकल गए, 7 बच्चे निकल गए, 8 बच्चे निकल गए। ठीक है, तो आपको उनका डाटा प्रदर्शित करना पड़ेगा, आपको जांच करनी पड़ेगी कैसे एक सेंटर से ऐसे हुआ। और ये सेंटर में सीक्वेंस वाइज रोल नंबर चल रहा है, भैया सीक्वेंस वाइज ही आपको क्या मिल रही है, रैंक मिल रही है। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है, ऐसा संभव हो सकता है कि एनटीए ने लास्ट टाइम पे 2 दिन के लिए क्या करी थी, अपनी विंडो ओपन करी थी, और ये विंडो वही उसी समय का रजिस्ट्रेशन है, ये उसी समय का रजिस्ट्रेशन है। ऐसा हो सकता है कि एनटीए ने अपनी तरफ से क्या करा हो, घोटाला करवाया हो इन 6-7 बच्चों को जिताने के लिए, जिनके आधार पर यहाँ पर अब क्या हो रही है, पूरी की पूरी चर्चा चल रही। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट वो था कि सुप्रीम कोर्ट जो एनटीए को अपनी तरफ से पूरा डाटा अवेलेबल कराना चाहिए कि कहाँ ग्रेस मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं।
ठीक है, किस सब्जेक्ट में दे रहे हैं, फिजिक्स में दे रहे हैं, केमिस्ट्री में दे रहे हैं, बायोलॉजी में दे रहे हैं, किसके अंदर दे रहे हैं, ये प्रश्न खड़े होते हैं। दूसरा जो एनटीए को ये भी जवाब देना चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर लीक के अंतर्गत हमारी कहाँ गलती थी। पेपर लीक हुआ था तो सचमुच में लीक हुआ था, तो उसकी जो शुरुआती कड़ी कहाँ से जुड़ रही है, कहाँ तक वो कड़ी जा रही है, इसकी जांच एनटीए को करवानी चाहिए। तो एनटीए के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उन्होंने जवाब दिए थे, पर अब हमारी कुछ और डिमांड बनती है, वो डिमांडों को भी थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हमारी एक सीधी साधी डिमांड होनी चाहिए कि भैया ऐसे सेंटर्स को आइडेंटिफाई करा जाए जहां पर सबसे ज्यादा क्या दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स। ऐसे सेंटरों का आइडेंटिफिकेशन करा जाए जिस यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स दिए गए तो उसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगाया गया है, किस आधार पर टाइम लैप्स हुआ, तो आपने किस आधार पर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए, इसको भी एनटीए को प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरी हमारी डिमांड है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए, आपको पूरा डाटा रिवील करना चाहिए। बच्चे का मोबाइल नंबर छोड़ दो, उसकी कुछ पर्सनल बेसिक डिटेल छोड़कर बच्चे का जो रैंक है, बच्चे का रोल नंबर है, इसको पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हुए बताना चाहिए कि यहाँ हमने क्या करा, थोरोली रिव्यू करा और इसके अंदर हम यहाँ पर चेंजेस कर। फिर अगली हमारी डिमांड क्या है कि इसी के ऊपर जो बच्चे ऐसा जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिली है, जो इस एग्जाम के लायक नहीं थे, उन्हीं की री एग्जाम करानी चाहिए। और री एग्जाम कराने पर उनके बारे में आपको पता पड़ जाएगी। अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो रैंक को ऊपर प्राप्त कर लेंगे, अगर कम नंबर लाएंगे तो फिर तो आपके सामने उनकी सच्चाई देखने को मिली जाएगी। फिर जैसा कि जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जैसे क्या होती है, जेई होती है, रेलवे होती है, एसएससी होती है, इन एग्जामों में एक शब्द चलता है नॉर्मलाइजेशन। मतलब क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं पर उनके स्तर के आधार पर उसमें नॉर्मलाइजेशन करा जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रश्नों के स्तर के आधार पर उनके मार्क्स जो भी होते हैं, क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं उनमें एकता लाना। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी की जानी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन करके हम सभी छात्रों को एक स्तर पर ला पाए। फिर अगली डिमांड एक क्या है कि इसी चीज को नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट को रिव्यू करिए, देखिए कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ सुधारा जा सकता है। इतना सुधार करने के बाद में एनटीए को अपनी तरफ से रिवाइव रिजल्ट जारी करना चाहिए, जिससे कि जहां पर भी गलती हुई है, जहां पर भी धांधली हुई है, जहां पर भी चीटिंग हुई है, वहां के ऊपर नकल कसी जा सके। ऐसा बताया जा सके कि जहां भी जो एग्जाम के सेंटर के ऊपर चीटिंग हुई है उसके सेंटर को निरस्त किया जा सके। इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई एनटीए को करनी पड़ेगी। एनटीए को अपनी तरफ से हाथ जोड़कर आगे आना पड़ेगा कि हमारी तरफ से गलती हुई है, हमारी तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ प्रश्न थे जिसके अंतर्गत मैंने अपनी तरफ से डिमांड रखी कि हमारी क्या डिमांड होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे एक मोशन इंस्टीट्यूट है या मोशन एकेडमी, नाम नहीं पता मुझे, फिजिक्स वाला है, नीट बोला जाए तो यहाँ पर एक शब्द एलन की कोचिंग के जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति लगे हैं इस पूरे कार्य को करने में, जिनके अंतर्गत मोशन इंस्टीट्यूट द्वारा डाली गई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली। मोशन इंस्टीट्यूट की जो पिटीशन डाली गई थी उन्होंने स्वीकृत कर ली। आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर मोशन इंस्टीट्यूट की जो भी पिटीशन थी उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे अगर बोला जाए तो यहाँ पर जो नीट है, नीट एग्जाम कंडक्ट कराने में जो भी धांधलियां हुई हैं, अगर इसके अंतर्गत एनटीए अपनी तरफ से सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया तो फिर तो पक्का तैयार रहेगा कि नीट एग्जाम होगी। पर अगर यहाँ पर एनटीए अपनी तरफ से जवाब देता जाएगा, अपनी तरफ से पूरे सवाल प्रस्तुत करता जाएगा, तो नीट एग्जाम वापस नहीं होगी, वहां पर वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा, बच्चों जो रिजल्ट होता है उसका रिव्यू करा जाए, पर नीट एग्जाम नहीं होगी। कब? जब एनटीए सपोर्ट करता है। एनटीए सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी तरफ से धांधलेबाजी घपलेबाजी करेगा, तो उस कंडीशन में नीट एग्जाम सुप्रीम कोर्ट वापस करा सकता है, क्योंकि 2015 के अंदर चीटिंग हुई थी तो उसके आधार पर यहाँ पर नीट एग्जाम वापस से हुई थी। पर अब अगर चीटिंग तो साफ साफ दिख रही है, यहाँ पर अगर चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए, चीटिंग करते हुए लगा कि एनटीए की तरफ से चीटिंग करवाई गई है या इनकी तरफ से धांधली करवाई गई है, तो नीट एग्जाम होना यहाँ पर लाजमी है, वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या थे मेरी तरफ से कुछ अभी तक की जो भी क्या है ब्रीफिंग हुई है कि पहली वाली जो पिटीशन थी, पहला जो सबसे पहले दिखाया है वो रिजल्ट आने के पहले की पिटीशन पेपर लीक होने के संबंध में थी। अब रिजल्ट आने के बाद में ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, क्या फॉर्मूला लिया गया, एक ही सेंटर से इतने बच्चे 6-7 बच्चे कैसे निकले, एक ही सेंटर में इन 6-7 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्या, इन सभी के जवाब एनटीए से मांगे जाएंगे
और वो एंटी जो भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उन सभी को मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।